أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बुखारी शरीफ की 50वीं हदीस और किताब ईमान की 43वीं हदीस है। قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي سفيان عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم باعثني يوما للناس فاتاه جبريل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان بخمس لا يعلمهن إلا الله. ثم ترى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال خذوه ولم ينم شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तशरीफ फरमाते कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और पूछने लगे कि ईमान किसे कहते हैं। आप ने फरमाया ईमान है कि अल्लाह ताला उसके फरिश्तों उसके मुलाकात उसके रसूलों और क़यामत के दिन पर ईमान रखे। उसने पूछा इस्लाम क्या है? आप ने फरमाया इस्लाम ये है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोजे रखो। उसने पूछा एहसान क्या है? आप ने फरमाया एहसान ये है अल्लाह की इसी तरह इबादत करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर ऐसा ना हो सके तो इतना ख्याल रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। उसने क्या क़यामत कब आएगी? आप फरमाया उसके बारे में मैं जवाब देने वाले पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी तीन निशानियां बता देता हूँ। वो ये है कि जब लोग अपने आका को जनेंगे और जब स्याह से चलाने वाले बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर एक दूसरे से फख्र करेंगे, तो क़यामत गैब की पाठों में से एक है जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्मान की आयत बेशक अल्लाह ही जानता है क़यामत कब आएगी, आखिर तक तलाश फरमाई। तो जब वह शख्स चला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो जवाब सुनाओ। लोग गए तो उसे न पाया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब बातों को दीन कहकर ईमान में शरीक कर दिया।